या चित्रफितीतील सर्व दृश्ये AI तंत्रज्ञानाद्वारे निर्मित आहेत. ऐतिहासिक माहिती, सभासद बखर आणि इतर समकालीन स्रोतांवर आधारित आहे. हा कंटेंट केवळ शैक्षणिक उद्देशाने बनवला. सह्याद्री के पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि स्वराज्य के सबसे बड़े गवाह हैं। आज हम जिसे सिंहगढ़ कहते हैं वो साल 1670 से पहले कोंढाणा के नाम से जाना जाता था। ये किला पुणे के ठीक पास समुद्र तल से करीब 4300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रणनीतिक रूप से ये इतना जरूरी था कि जो कोंढाणा पर राज करेगा वही पूरे पुणे और स्वराज्य के केंद्र पर नियंत्रण रख सकता था। 1665 में हुई पुरंदर की संधि के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 23 अहम किले मुगलों को सौंपने पड़े थे, जिनमें से कोंढाणा भी एक था। औरंगजेब ने इस अभेद्य किले की जिम्मेदारी अपने सबसे क्रूर और अनुशासित राजपूत सूबेदार उदयभान राठौड़ को दी थी। उदयभान के पास करीब 1200 से 1500 पक्के और हथियारबंद सैनिकों की फौज थी, जिसमें राजपूत, अरब और पठान शामिल थे। राजगढ़ में बैठे छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि कोंढाणा को वापस लिए बिना स्वराज्य कभी सुरक्षित नहीं हो सकता, लेकिन अगर सामने से बड़ी फौज लेकर हमला किया जाता तो मुगलों को तुरंत खबर मिल जाती और वे पुणे से अतिरिक्त मदद बुला लेते। ऐसे में घेराबंदी महीनों चलती और मराठों का नुकसान तय था। महाराज को एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो दुश्मन की सोच से परे हो। इस काम के लिए उन्होंने स्वराज्य के सबसे भरोसेमंद सूबेदार तानाजी मालुसरे को याद किया। उस समय तानाजी के घर में उनके बेटे रायबा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। जब तानाजी महाराज को शादी का न्योता देने राजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने महाराज के चेहरे पर चिंता देखी। स्वराज्य पर संकट देखकर तानाजी ने अपने बेटे की शादी को पीछे छोड़ दिया और इतिहास का वो अमर वाक्य कहा, आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं। यानी पहले कोंढाणा की शादी होगी, उसके बाद मेरे बेटे रायबा की। अब शुरू हुआ इस सदी का सबसे अनोखा सैन्य अभियान। आधुनिक सैन्य भाषा में इसे स्टेल्थ इनकर्जन यानी गुप्त घुसपैठ कहा जाता है। तानाजी के गुप्तचरों ने किले की टोही ली और पाया कि इसके मुख्य दरवाजे कल्याण दरवाजा और पुणे दरवाजा पर मुगलों की तोपें 24 घंटे तैनात हैं। लेकिन किले की पश्चिमी दिशा में एक ऐसी जगह थी जहां पहरा लगभग न के बराबर था। वो था द्रोणागिरी का कड़ा। ये कड़ा लगभग 90 डिग्री की सीधी खड़ी चट्टान थी। उदयभान को पूरा भरोसा था कि इस जानलेवा कड़े को पार करके कोई इंसान ऊपर नहीं आ सकता। सैन्य विज्ञान में इसे दुश्मन का ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तानाजी ने इसी ब्लाइंड स्पॉट को अपना रास्ता चुना। तारीख चुनी गई 4 फरवरी 1670, माघ वद्य नवमी की काली रात। भयंकर ठंड और घने कोहरे के कारण मावलों की हलचल पूरी तरह छुप गई। हथियारों की आवाज न हो, इसके लिए विशेष नॉइज डिसिप्लिन का पालन किया गया। इस 90 डिग्री की चट्टान को चढ़ने के लिए मराठों ने यशवंती नाम की घोरपड़ मॉनिटर लिजर्ड का इस्तेमाल किया। उसकी कमर पर रस्सी बांधकर उसे ऊपर भेजा गया। पहली बार में वो फिसली, लेकिन दूसरे प्रयास में उसने चट्टान की दरारों को मजबूती से पकड़ लिया। रस्सी के सहारे सबसे फुर्तीला मावला पहले ऊपर गया और उसने वहां मजबूत रस्सियां बांधकर नीचे लटका दी। एक एक करके 300 मावले उस काल रूपी कड़े को पार कर चुपचाप किले के भीतर दाखिल हो गए। बाकी की सेना तानाजी के भाई सूर्याजी मालुसरे के नेतृत्व में नीचे कल्याण दरवाजे के बाहर सही समय का इंतजार कर रही थी। किले के अंदर मुगल पहरेदार बेखबर सो रहे थे। मावलों ने उन्हें चुपचाप खत्म करना शुरू किया, लेकिन तभी एक सैनिक के हाथ से कुछ बर्तन गिर गए। रात के सन्नाटे में हुई इस आवाज से मुगलों का नगारा बज उठा और सोती हुई 1500 की फौज अचानक जाग गई। 300 मराठे अब चारों तरफ से घिर चुके थे। 300 बनाम 1500 का ये मुकाबला अब एक भयानक युद्ध में बदल चुका था। संख्या बल भले ही मुगलों के पास था, लेकिन मावलों के पास स्वराज्य का जुनून था। तानाजी ने कुछ मावलों को कल्याण दरवाजा खोलने के लिए भेजा और खुद उदयभान की तरफ बढ़े। दोनों महायोद्धा रणभूमि के बीचों बीच आमने सामने आ गए। उदयभान ने भारी कवच पहना था, जबकि तानाजी फुर्ती से वार कर रहे थे। युद्ध के दौरान उदयभान के एक भयानक वार से तानाजी की ढाल टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गई। बिना ढाल के लड़ना नामुमकिन था, लेकिन तानाजी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर अपना सेला पगड़ी का कपड़ा लपेटा और उसी से उदयभान के वारों को रोकने लगे। दोनों के शरीर जख्मों से चूर थे,
अंत में दोनों ने एक दूसरे पर अंतिम और जानलेवा वार किया। उदयभान भी गिरा और स्वराज्य का शेर तानाजी मालुसरे भी हमेशा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने सेनापति को गिरता देख मावलों का हौसला डगमगा गया। वे अपनी जान बचाने के लिए उसी द्रोणागिरी कड़े की तरफ भागने लगे जहां से वे ऊपर आए थे। ठीक उसी समय सूर्याजी मालुसरे कल्याण दरवाजा खोलकर अपनी फौज के साथ अंदर दाखिल हुए। भागते हुए सैनिकों को देखकर सूर्याजी ने तुरंत एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी दुनिया के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है। उन्होंने दौड़कर कड़े पर बंधी सभी रस्सियों को काट दिया। इसे मिलिट्री साइंस में बर्न द बोट्स स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देना। सूर्याजी गरज उठे, तुमचा बाप इथं मरून पडलाय आणि तुम्ही पळताय। दोर कापलेत, आता कड्यावरून उडी मारून मरा, नाहीतर शत्रूवर तुटून पडा। इस एक वाक्य ने मायूसी को बारूद बना दिया। मावले वापस पलटे और मुगलों पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ ही घंटों में पूरी मुगल फौज का सफाया हो गया। योजना के मुताबिक जीत का संकेत देने के लिए सिंहगढ़ पर घास को आग लगाई गई। राजगढ़ से ये आग देखकर महाराज तुरंत कोंढाणा पहुंचे, लेकिन वहां जीत की खुशी नहीं बल्कि मातम पसरा था। जब महाराज ने अपने परम मित्र और सेनापति तानाजी का शव देखा तो उनके मुंह से इतिहास के सबसे भारी शब्द निकले। गड आला, पण माझा सिंहा गेला। ला तो जीत लिया, लेकिन मेरा शेर चला गया। तानाजी के इसी अद्वितीय शौर्य और बलिदान की याद में महाराज ने इस किले का नाम हमेशा के लिए सिंहगढ़ रख दिया। ये युद्ध इतिहास को सिखाता है कि जब आपके हौसले मजबूत हों और रणनीति सटीक हो तो कोई भी किला अभेद्य नहीं रहता। ये थी 300 मावलों के शौर्य की कहानी। अगर आपको ये सैन्य विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय शिवराय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।